नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 34 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.2.34 ऑनवर्ड्स। सब कृपया मन देकर श्रवण कीजिए, नहीं तो इसका आनंद नहीं ले पाइएगा। हालांकि आपको 1000 पॉइंट्स तो मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट सिस्टम जिस उद्देश्य के लिए किया गया वो नहीं मिलेगा। हम समझते हैं दोपहर हो गया, दिन का आधा समय चला गया, तो अभी नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन नींद आने में लॉस है। नींद आ भी गया बीच में, खड़े हो जाइए। आप जो 1 घंटा दे रहे हैं उसका फायदा उठाइए। और क्या बोल सकते हैं इससे? ओके, क्या लिख रहे हैं? अद्भुत चंद्र प्रभु लिख रहे हैं 36 ऑनवर्ड्स। क्या 34 हमारे इधर टिक किया हुआ है। वो नेटवर्क ठीक नहीं था ना प्रभु, उसके बाद वो मायापुर में नेटवर्क थोड़ा इश्यू हुआ था। ठीक है, 34 से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, 34 नंबर श्लोक सब प्लीज दोहराइए। प्रादुर्भूतस्य विष्णुस्तु तस्य तादृक् कृपा भरे। बोलिए। आधि सर्वो विलीयेत पाश्चात्योऽपि तद आशया। तो एक तो है कि बीच बीच में कहाँ चले जाते थे उपेंद्र, लेकिन बीच बीच में आते भी थे। কিন্তু শ্রী ভগবানের কি অপূর্ব করুণা, তিনি আমার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়েই মাঝে মাঝে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বহস্তে আমার প্রদত্ত পূজা আহার আদি গ্রহণ করিতেন। ये तो हो गया था। ও तादृश मधुर वाक्य आश्वास प्रदान करितेन। भगवान को भी बुरा लगता था बीच बीच में कि ये इधर मिस कर रहा है वृंदावन को, तो बीच बीच में जगदीश्वर स्वर्ग में आ जाते थे, आकर सहानुभूति देते थे गोप कुमार को। তাহাতেই আমার শোক তাপ প্রশমিত হইত এবং পশ্চাৎ অদর্शन जनित शोक विलीन হইত। शोक खत्म हो जाते थे। बीच बीच में आते थे भगवान। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कोई ऐसे हैं इधर जिनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या चल रहा है? ओके, वेरी गुड, अच्छा लक्षण है। यस, कोई अनुवाद पढ़िए। प्रभु एक क्वेश्चन था प्रभु। हाँ, प्रभु तो इसका ये मतलब हुआ ना प्रभु, बार बार आते थे बार बार जाते थे, मतलब अपना ऑपुलेंस दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ऑपुलेंट है इस जगह पे, ऐसा है? तो लिखा नहीं है कुमार को, लिखा नहीं है, क्या बोलूं? भगवान का क्या उद्देश्य था बार बार आते थे वो लिखा नहीं है। यस, कौन पढ़ सकते हैं? हिंदी गायत्री राधिका माता जी पढ़ पाएंगे आप? चश्मा नहीं लाने भूल गया। आवाज हो रहा है कहीं से किसी का। अभी से आवाज करना शुरू कर दिया ये गोविंद। अच्छा, और कौन है? ये गीता प्रसाद माता जी पढ़ना चाहेंगे? बबीता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधापन। श्री भगवान की कैसी अपूर्व करुणा है। वे मेरी ऐसी अवस्था को देखते ही बीच बीच में फिर मेरे समक्ष आकर अपने हाथों से मेरे द्वारा प्रबद्ध पूजा उपचार आदि ग्रहण करते और उसी प्रकार मधुर वाक्यों से आश्वासन प्रदान करते। इससे मेरा शोक ताप प्रशमित हो जाता और साथ ही उनके अदर्शन से उत्पन्न विरह दुख भी दूर हो जाता। अगला श्लोक 35।
एवं निवासता तत्र एवं नमस्ता तत्र आकृत्वाम् अधिकुर्वत अधिकुर्वत ब्रह्मन् संवत्सरो दिव्यो मायको गमिता सुखम् जागते रहो। हाँ ठीक है। हे ब्राह्मण, अभी यही रूप कौन किसको बोल रहा है? गोप कुमार वो मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, এই রূপ আমি ইন্দ্রত্ব অধিকার করিয়া দেব মানে 1 বৎসর কাল সুখে অতিবাহিত করিলাম। ठीक है, इंद्र का पद भी मिला था उनको। इस तरह से मैं देवलोक में 1 साल बिताया। हिंदी साबुती माता जी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से मैंने इंद्र पद प्राप्त कर देवताओं की गणना के अनुसार 1 वर्ष का काल सुखपूर्वक बिताया। अकस्माद आगतस्तत्र अरे ये भी हो गया, सब श्लोक हो गया था। ऋतु मुख्य महर्षया पद्भ्याम पाव्ययितुम यन्तस कृपया भुवि। यस सलोनी माता जी। प्रभु जी, ये उन्होंने लिखा देवताओं के गणना के अनुसार 1 वर्ष बिताया, मतलब वो हमारे 365 दिन से अलग होता है उनका गणना। हाँ तो म्यूट करिए उर्मिला माता जी। तो उस दिन मोहन बहन को कुछ बता रहे थे ना, हम लोग का 1 दिन उन लोग का 6 महीने का तरफ ना, ऐसे कुछ ना अद्भुत चरण प्रभु। और हम लोग का 1 दिन उन लोग का 6 महीना। बाप रे। हम लोग का नहीं, उन लोग का 6 महीना हम लोग का सॉरी उल्टा बोला मैंने। उन लोग का 6 महीना हम लोग का 1 दिन। 365 नहीं तो उनका जल्दी हो गया, मतलब हम अवधि कम थी हमारे 1 वर्ष से। हम लोग का 6 महीना, हाँ हम लोग का 6 महीना उन लोग का 1 दिन, सही बोला अभी। हाँ अच्छा, हाँ हाँ तब तो हाँ ये तो उन लोग का ही देवता लोग का 1 साल। जी जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी देखते हैं तो क्या हुआ था अभी अनुवाद 36 ইতিমধ্যে মহল্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ আকস্মাৎ কৃপাবশত স্বর্গ আগমন করিলেন। আগমনের কারণ এই যে মহাপাতকীর স্পর্শে তীর্থ সকল মলিন হইলেও তাহাদের পবিত্রতা সম্পাদন করিবার জন্য তাহারা পদযোগ দ্বারাই ভূমণ্ডলে विचरण करें। इस प्रसंग में मैंने पूछा था आप लोग से कि ये इन लोग सब महर लोग से नीचे आया। ये तो सब हो चुका था। हाँ वही ठीक है। वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस था ना उस समय लाइन में, इसीलिए थोड़ा कट हाँ, कट। तो महर लोग ऊपर है, ध्यान से देखिए। ऊपर से अभी कहाँ जाएगा? भूलोक में आएगा, यानी हम लोग जहां है अभी आपर में जहां हो। क्यों आएगा इधर? इसलिए आएगा क्योंकि ये भूलोक में जो जो पवित्र स्थल है वो अपवित्र हो चुका है। इतना पापी लोग जा रहे हैं तीर्थों में, तो ये साधु लोग उस स्थान में जाकर पवित्र करना है। तो बीच में क्या आएगा? स्वर्ग लोग आएगा। करेक्ट है ना? महरलोक और भूलोक के बीच में तो स्वर्ग लोग आएगा। तो स्वर्ग लोग से गुजर रहा था तो उन लोग से मिल लिया गोप कुमार। यस इंद्रावती माता जी। हाँ अनुवाद पढ़िए 36 नंबर का हिंदी। हरे कृष्णा। इसी बीच में अचानक एक दिन महलोकवासी भृगु आदि महर्षि कृपावशता स्वर्लोक में पधारे। वे महापातकियों के स्पर्श से मलिन हुए तीर्थों का पवित्र करने के लिए अपने श्री चरणों द्वारा ही भूमंडल पर विचरण करने जा रहे थे। अगला श्लोक 37 नंबर। ससंभ्रामं सुरे सर्वे, बोलिए। ऋषिभिर् गुरुना स्वयं
चर्च मानस्ते माया दृष्ट सविस्मयम्। हाँ, सुमना गौरा की माता जी। प्रभु जी, भृगु मुनि और परशुराम एक ही है ना? उनका पुत्र है ना भृगुपति। भृगुपति शायद उनका पुत्र है ना परशुराम। नहीं वो तो दमोदर का पुत्र है भृगुपति रूपा। भृगु डायनेस्टी में आता है ना परशुराम, ऐसे कुछ। अच्छा, भृगु डायनेस्टी में आता है ना, क्या ठीक बोल रहा हूँ क्या अधुचरण प्रभु? ये परशुराम भृगुपति रूपा। भिगुमुनि वन ऑफ द अवतार। भिगुमुनि अवतार 24 अवतार वन ऑफ द अवतार। ना परशुराम अवतार की बोलছেন? नहीं, भिगुमुनि अवतार 24 अवतार में भिगु महाराज वन ऑफ द अवतार। नहीं गलत 2100 टाइम्स कंफर्म पहले करिए। ब्रह्मा के पुत्र थे ना भृगु मुनि। भृगु अवतार नहीं है। एनीवेज, ये जमदग्नि का पुत्र है। अगर बोले 24 अवतार में है तो फिर परशुराम ही होंगे। भृगुपति रूपा। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रभु जी। हाँ, परशुराम तो नहीं, परशुराम अलग हो गया। हाँ, भृगुपति उसमें लिखा है प्रभु, तात्पर्य इसमें तात्पर्य में लिखा है भृगु मुनि है ना, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो बात नहीं है, लेकिन परशुराम तो नहीं है। एनीवेज, नहीं, वो जयदेव गोस्वामी जी का जो श्लोक आता है गीत गोविंद, सॉरी दशावतार स्तोत्रम में, उसमें तो ये आता है ना, केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। तो वो तो परशुराम में ही आता है। भृगुपति रूप शायद भृगु डायनेस्टी में आता है। रुकिए, अद्भुत चरण प्रभु भी रिसर्च कर रहे हैं, भेज देंगे। ओके, अद्भुत चरण प्रभु बोले कमेंट्री पढ़िए, मिल जाएगी। अद्भुत चरण प्रभु बोले कमेंट्री पढ़िए, प्लीज रीड कमेंट्री। जमदग्नि, वो जमदग्नि मालूम है, जमदग्नि और जमदग्नि के तो पुत्र है, वो तो पता है, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र है। हाँ। लेकिन वो भृगुपति और परशुराम एक है क्या? वो क्या संबंध है? काल हम अमर पुराण का पान्ना, काल अमर पुराण का पान्ना भेज देंगे हम। पूरा 24 अवतार का नाम हम तो याद है, 24 अवतार इसीलिए बता रहे हैं, हम भेज देंगे पेपर। कल अमर पुराण का पूरा पान्ना भेज देंगे। पान्ना उसके आम पन्ना में भेज देना। हरे कृष्ण जी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना भृगु मुनि। मालूम है। हाँ प्रभु, देखिएगा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा चल रहा है कि भृगु मुनि और परशुराम में क्या संबंध है, ठीक है? दोनों बहनों ही थे प्रभु। बहनों ही? भृगु मुनि के शायद बहन से उनका शादी हुआ था। अच्छा, ओके, आगे देखते हैं। 38 नंबर श्लोक। हिंदी नहीं हुआ। हिंदी पढ़िए प्लीज। उस समय देवतागण, एक सेकंड, बंगाली भी नहीं हुआ। बंगाली भी नहीं हुआ प्रभु जी। तখন देवतागण ऋषिगण बृहस्पति অধিক কি স্বয়ং শ্রী বিষ্ণু সসম্ভ্রমে সেই মহর্ষিগণের অর্চনা করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। हिंदी। उस समय देवतागण, ऋषिगण और गुरु बृहस्पति, यहाँ तक कि स्वयं श्री विष्णु भी संभ्रम पूर्वक उन महर्षियों का अर्चन पूजन करने लगे। यह देखकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। देखिए, अद्भुत चरण प्रभु भेजा है, परशुराम वॉज बॉर्न इन दिस लिनिएज। इस परंपरा, इस वंश में परशुराम का जन्म हुआ था, ठीक है, भृगु डायनेस्टी में। और परशुराम उसीलिए भृगुपति बोला जाता है। जैसे जिस तरह भगवान रामचंद्र जी रघुकुल में जन्म लिया, उसीलिए उनको क्या बोला जाता है? रघुवंश बहुत पराक्रमी थे, इसलिए रघुपति। वैसे भृगुपति, भृगु डायनेस्टी में बहुत शक्तिशाली थे परशुराम, ठीक है? जैसे भगवान यदु में यदुकुल में जन्म हुए थे, इसीलिए यदुवंशी बोला जाता है। यदुपति। अगला श्लोक 38 नंबर। तो ये क्या कर रहा था? सब कुछ हिंदी नहीं हुआ। अभी तो पढ़ा इंद्रावती माता जी। अच्छा, फिर से पढ़ लीजिए।
पढ़िए इंद्रावती माता जी फिर से। उस समय देवतागण, ऋषिगण और गुरु बृहस्पति, यहाँ तक कि स्वयं श्री विष्णु भी संभ्रमक पूर्वक उन महर्षियों का अर्चन पूजन करने लगे। यह देखकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। या 38 नंबर श्लोक। अहम च भीनावो विष्णु अहम विष्णु शिवानंदा उदितंतरा शिवानंदहरिहंतरा न जाने तन अथा स्वीये जाने तन्मता शिवे प्रेरितस्तेर उपपूजनम जयम। আমি নবাত গত কাহার কিরূপ মর্যাদা তাহা জানি না, কারণ আমি সর্বদা শ্রী বিষ্ণু সেবানন্দ নিমগ্ন থাকিতাম। তারপর বৃহস্পতি প্রভৃতি গুরুগণ তাহাদের অর্চনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলে আমি তাহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলাম। হিন্দি। मैं वहाँ नया था, किसकी और कैसी मर्यादा है यह नहीं जानता था। इसका कारण था कि मैं सर्वदा ही श्री विष्णु सेवा आनंद में निमग्न रहता था। तत्पश्चात बृहस्पति देव जैसे गुरुजनों द्वारा उनकी अर्चन करने की अनुमति प्रदान करने पर मैंने उनकी यथायोग पूजा की। क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा ना, ऋषि लोग आया और सब उन लोग को प्रणाम कर रहा है, जो जगदीश्वर है वो भी प्रणाम कर रहा है, और जो देव गुरु है बृहस्पति वो भी प्रणाम कर रहा है ना अशोक प्रभु। सब तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना, कौन किसको प्रणाम करे, कौन हायरार्की क्या है। अभिनंद्य सुभाषी भीर माम ते गच्छम यथा सुखम हिरो भवत उपेन्द्रपि माया पृष्ठस्तदा मरेय। भृगु आदि मुनिगण আমাকে आशीर्वाद करिया যথাস্থানে गमन करिलेन, क्योंकि अभी इंद्र भी था ना, वो इंद्र का पद लेके हुआ था। इत বছরে इन द मीन टाइम भगवान उपेन्द्र अंतर्हित हইলেন। তখন আমি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম। हिंदी। डेंगू आदि महर्षि, प्रभु आवाज आ रहा बाहर से। यस, कौन पढ़ रहा था तब? वो पढ़िए, कंटिन्यू करिए जो पढ़ाई कर रहा था। रीडिंग पहले किनको दिया था? मैं, मेरे को प्रभु। हाँ बोलिए। भृगु आदि महर्षि आशीर्वाद द्वारा मेरा अभिनंदन कर यथास्थल चले गए। इसी बीच में भगवान श्री उपेंद्र भी अंतर्हित हो गए। तब मैंने देवताओं से पूछा, क्योंकि भगवान बीच बीच में चले जाते थे ना, आगे भी आया था ना ये बात। श्री बृहस्पतिर्वाच, सॉरी मैं गलत बोला, 40 नंबर से। पूज्य देव नृणम पूज्य देवानाम त्वमि तुके किंग महत्ता महातेजो मया कुत्रो वसति बा। মনুষ্যের পূজ্য দেবতাগণ আর আপনাদের পূজ্য ওই মহিষীগণ কে? তাহাদের মাহাত্ম্য কি? আর সেই মহা তেজময় মহিষীগণ কোন স্থানে বা বাস করেন? উক্তম গুরুর অথা ব্রবীত। দেবতাগণ মহা অভিমানী এবং তাহাদের মানস বৈর ভাবাক্রান্ত বলিয়া মহিষীগণের স্বাভাবিক উৎকর্ষ বর্ণের লজ্জা ভয়ে, কিন্তু देवगुरु बृहस्पति प्रश्न उत्तर देते आरंभ करलेन। हरे कृष्ण। देवता लोग को ईगो में लग गया, अरे हम लोग उनको पूजा के हम लोग को पूछ रहे। यस, हिंदी।
देवतागण महाअभिमानी थे तथा उनका चित्त मत्सरता से ग्रस्त था। अतः महर्षियों का स्वाभाविक उत्कर्ष वर्णन करने में लज्जा के कारण वे कुछ भी नहीं बोले, किंतु देवगुरु बृहस्पति ने मेरे प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। क्योंकि गुरु है ना, देवता लोग ईगो में लग गया। अरे अभी उनका भलाई करेगा, उनका ग्लोरिफिकेशन करेगा महल लोग का। प्रभु क्या ईगो में क्यों लगा प्रभु? क्या ऐसा बोला उन्होंने? तो खाली यही बोला ये कौन है जो जिसका आप अभिनंदन कर रहे हैं, आप वेलकम कर तो रहे ये हैं। तो क्लियर है ना, महल लोग देवता लोग के ऊपर है, तो उन लोग का ज्यादा गुणगान करना पड़ेगा। ये ईगो में है। और उन लोगों ने किया तो है ही प्रभु उनका। रुके, इनका बहुत आवाज हो रहा है, आगे इनसे पहले पूछ लेते हैं। बोलो केशव जी, बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। বলছি প্রভু লজ্জা কিসের জন্য পাচ্ছিল? হ্যাঁ, মিউট করুন বলছে। এম্বারেস, লজ্জা পাচ্ছিল যে আরে বাবা মহল লোকদের এখন এই ভৃগু এনাদের গুণকীর্তন করতে হবে, তো এনাদের অভিমান থাকে না, দেবতাদের অভিমান, ওই জন্য এরা একটু হিচকিচাচ্ছিল ওনাদের গুণকীর্তন করতে। ঠিক আছে প্রভু। लेकिन बृहस्पति was humble, he wanted to answer the question। কি কোশ্চেন ছিল? এরা কে, এরা কোথায় বাস করে? These things गोप कुमार wanted to know। प्रभु उन लोग तो गुण कीर्तन कर लिए थे ना, उन तो देखा गोप कुमार ने कि उन लोग उसको वर्शिप कर रहे हैं, वो भी उन लोग को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो हो चुका है, ये एक्शन तो हो चुका है प्रभु। उसके बाद उन लोग को ईगो में लगा, मतलब पूछा तो बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा। श्री भृगुपति उवाच, सॉरी बृहस्पति वाच अतः ऊर्ध्वं महर्लोको राजते कर्मभिः शुभे महद्भिर्यो नश्येत् त्रैलोक्य प्रलये पीना। श्री बृहस्पति बोलिलेन, हे देवराज। देवराज क्यों बोला? क्योंकि अभी तो उनका यही पद है ना, गोप कुमार, वो तो इंद्र है। এই স্বর্গের ঊর্ধ্ব দেশে মানে স্বর্গ লোক से ऊपर মহল লোক বিরাজ করিতেছে। মনুষ্যগণ শুভ কর্মের দ্বারা ওই মহল লোকে প্রাপ্ত হয়। এই ত্রিলোকের প্রলয়ও ওই মহল লোক विद्यमान থাকে। हम लोग को मालूम है अच्युत करुणेश्वर प्रभु, जब प्रलय होता है तो ऊपर वाला लोग प्रलय नहीं होता है, महल लोग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक ये सब कुछ नहीं होता है, वो रहता है। এই ত্রিলোকের कहाँ गया প্রলয় ওই মহল্লোক বিদ্যমান থাকে। আসন্ন মুক্তধারী মুক্তধিকারী পুরুষগণই ওই স্থানে বাস করেন। हिंदी। श्री बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, इस स्वर्ग से ऊपर महलोक विराजमान है। मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा उस महलोक को प्राप्त करते हैं। प्रलय के समय यह त्रिलोक ध्वंस हो जाने पर भी वह महलोक विद्यमान रहता है। मुक्ति के प्राय समीप पहुंचे अर्थात मुक्ति के अधिकारी पुरुष ही उस स्थान पर वास करते हैं। भारती माता जी, थोड़ा हो सके तो ब्रह्मांड का थोड़ा चार्ट स्क्रीन शेयर कराइए प्लीज। ब्रह्मांड का चार्ट स्क्रीन शेयर कराइए। ये सलोनी माता जी। प्रभु ये त्रैलोक में मतलब हमारा धरती आ गया, पाताल आ गया और ये स्वर्ग आ गया। त्रिलोक माने मर्तलोक, मर्तलोक माने जहां हम लोग हैं, ठीक है, क्लियर, एक हो गया। इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक, इसके नीचे निम्नलोक, ये तीन मिलके त्रिलोक बोलता है। जी प्रभु जी, ऊपर मतलब स्वर्ग आता है उसमें कि नहीं? ऊपर मतलब अपर प्लैनेटरी सिस्टम से स्वर्ग नहीं आता है। भूवर, स्वर्ग, जन, महर, तप, ब्रह्म। जी प्रभु जी। ऊपर वो तो ऊपर लोकों में ही महर लोक है ना, तो यस, तो ऊपर लोक में तीनों लोगों का मिलकर त्रिलोक बोला जाता है। ठीक से त्रिलोक माने क्या? अपर प्लैनेटरी सिस्टम प्लस लोअर प्लैनेटरी सिस्टम प्लस भूलोक। जैसे कभी कभी भगवान को बोला जाता है त्रिलोकपति, इसका अर्थ तीनों लोगों का यदि प्रलय हो जाता है प्रभु, तो महर लोक अलग कहाँ रह जाता है? जब प्रलय होता है 14 भुवन में, ये 4 लोगों को कुछ नहीं होता है।
महर जनक तपसत्य। अच्छा, ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स का 14 भुवन में, ये 4 भुवन का कुछ नहीं होता है। भारती माता थोड़ा स्क्रीन शेयर कराइए ना। प्रभु लोअर प्लैनेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में? निम्न लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, अधोलोक। अरे यस, और कोई है जो थोड़ा स्क्रीन शेयर करा सकता है ब्रह्मांड का चार्ट? अभी ब्रह्मांड का चार्ट माने चार्ट, CHART। अरे ब्रह्मांड का जो चौपाटी का चार्ट कुछ स्पेशल कुछ ओके, अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 43 होगा प्रभु। 43। जथा ही कोटि गुणितं, बोलिए। जता ही कोटि गुण साम्राज्यात् सुखो नैन्द्रिकम् साम्राज्य सुखे मिलितिकम् तत्कोटि गुणितं तत्र तत्कोटि गुणितं तत्र राजापत्यं सुखं मतम्। प्रजापत्यं सुखं। जेमन, अरे आप लोग बाकी लोग में से कोई नहीं है जो थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकता है ब्रह्मांड का चार्ट? যেমন সাম্রাজ্য সুখ হইতেও ঐন্দ্র পদে কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ ঐন্দ্র পদ হইতে প্রজাপত্য পদে কোটিগুণ সুখ বিবেकीगण ইহাই স্থির করিয়াছেন। हिंदी। जिस प्रकार सम्राट सुख से इंद्र पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है, उसी प्रकार इंद्र पद से भी प्रजापति पद में करोड़ों गुना अधिक सुख है। विवेकवान पुरुष ने ऐसा स्थित किया है। नामी सेवितस्तत्र, बोलिए। वसन्ति महासुखे महासुखे यज्ञेश्वरं प्रभुं साक्षात् पूजयन्तस्पदे पदे पदे पदे। म्यूट करिए प्लीज। সেই সুখ সেবিত মহল্লোকে ভৃগু আদি মুনিগণ মহাসুখে নিবাস করেন, তথা সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে পদে পদে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা পূজা করিয়া তাহারা कृतार्थ हैं। हिंदी। इस और कोई पढ़िए हिंदी। उर्मिला शर्मा माता जी पढ़ पाएंगे? शेयर नहीं हो रहा प्रभु। सो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, कैसे पढ़ेगा? ठीक है, जिनका पास हिंदी बुक है पढ़िए। 44। उस सुख से सेवित होकर भृगु आदि महर्षिगण महरलोक में महासुख पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ साक्षात यज्ञेश्वर प्रभु की पद पद पर यज्ञानुष्ठान द्वारा पूजा कर वे लोग कृतार्थ होते हैं। तेरा पंखा ऑफ कर दीजिए। श्री गोपकुमार वाच श्रुत्वेन्द्र पदे सद्यो, बोलिए। निर्विद्यैच्छं तद् इक्षितुम्। नहीं मत बोलिए। जिनको बुक है पढ़िए, जब तक वेट करिए। जिनका पास बुक है वो रिपीट करिए। निर्विद्यैच्छं तद् इक्षितुम्। निर्विद्येच्छं तमीक्षितुम्। पूज्य पूज्यैर्महाद्भिस्ते पूज्य पूज्य महार्भिस्ते पूज्यमानं महाप्रभुम्। पूज्यमानं महाप्रभुम्। 45। श्री गोपकुमार बोलिलेन कहिलेन, हे ब्राह्मण किनको बोल रहे? गोपकुमार किनको बोल रहे? किनको बोल रहे? मथुरा के ब्राह्मण। बृहस्पति नाकि? हाँ करेक्ट, मथुरा के ब्राह्मण। बृहस्पतिर সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ মাত্রই আমি ঐত্র পদে বিরক্ত হইলাম। ঐত্র पदे विरक्त हो माने छी मैं इंद्र, मैं सोच रहा था मैं कितना महान हूं, ऊपर वाले तो हमसे कई गुना सुख आस्वादन कर रहा है। ऊपर वाले प्लैनेट्स में जो महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक में है। तो बृहस्पति সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ মাত্রই আমি ঐত্র পদে বিরক্ত হইলাম। মনে করিলাম যে শ্রী যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিব,
कारण तिनी पूज्य पूज्य भृगु आदि कोत्रिक पूज्यमान महाप्रभु। बोला ना कि भृगु आदि मुनि लोग उधर भगवान को डायरेक्ट पूजा करते हैं, इससे अच्छा मैं वहां जाता, डायरेक्ट भगवान को पूजा कर सकता। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, देव गुरु बृहस्पति से ऐसी अद्भुत कथा के श्रवण मात्र से ही मेरी इंद्र पद से विरक्ति हो गई। मैं मन में सोचने लगा कि मैं श्री यज्ञेश्वर भगवान का दर्शन करूंगा, क्योंकि वे पूज्य के भी पूज्य अर्थात देवताओं के पूज्य भृगु आदि महर्षियों द्वारा पूज्यमान महाप्रभु हैं। यस मिताली माता जी, फोटो अच्छा है, लेकिन फोटो को डाउनलोड करके शेयर करने से और अच्छा होगा, क्योंकि आप जूम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये फोटो बेस्ट है आप जो दिखा रहे हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करके सेव करके डेस्कटॉप में सेव करना पड़ेगा, फिर उसको खोलना पड़ेगा, खोल के फिर उसको शेयर करना पड़ेगा, फिर आप जूम कर पाइएगा। क्योंकि अभी जो फोटो का साइज है इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिख रहा है प्रभु, बहुत क्लियरली तो दिख रहा है प्रभु। सबको दिख रहा है तो ठीक है। ये वाला फोटो बेस्ट था, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, हाँ ये वाला। ये अगर डाउनलोड कर पाएंगे आप, जस्ट राइट क्लिक करके सेव कर लीजिए, फिर उसको ओपन कीजिए, फिर उसको स्क्रीनशॉट कीजिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन है प्रभु, 43rd श्लोक में लिखा है, एज द हैप्पीनेस ऑफ इंद्र इज कंसिडर्ड मिलियन ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑन अर्थ एंड द हैप्पीनेस प्रजापति इज मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन इंद्रस। तो यहाँ प्रजापति का क्यों आया बात प्रभु? अभी तो मेहर लोग का बात चल रहा है, ऊपर में ऋषि लोग, तो उन लोग क्या प्रजापति है क्या? ऋषि लोग ऊपर से जो आए, यही समझना है। नहीं, ऋषि लोग प्रजापति नहीं है, यही समझना है कि ऊर्ध्व लोक में ज्यादा गुना सुख है। पर प्रभु एक चीज और बताइए, अभी हम लोग जो देख रहे हैं चार्ट, वही मुझे पूछना था, स्वर्ग लोग तो महर लोग तप लोग इन लोग से ऊपर है ना? स्वर्ग लोग तो सत्य लोग, गलत लिखा है प्रभु, सत्य लोग तो ऊपर है सबसे टॉप में। सत्य लोग और स्वर्ग लोग में अंतर है। सत्य लोग में ब्रह्मा लेता, क्या बोल रहे हैं आप? स्वर्ग लोग पूछ रहे हैं और सत्य लोग बोल रहे हैं। तो सत्य लोग ही तो स्वर्ग लोग हुआ ना प्रभु? हरे कृष्ण, आपको दिखा, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, हाँ। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो स्वर्ग तो दिखाया ही नहीं प्रभु इसमें। एक सेकंड फिर से बोल रहा हूँ, भूवर स्वर्ग, हाँ, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक ऊपर। सत्यलोक एकदम ऊपर है, तो स्वर्गलोक और सत्यलोक में जमीन आसमान के अंतर है। नहीं प्रभु, भृगु मुनि लोग तो मेहर लोग ऊपर से आ रहे हैं ना, तो स्वर्ग लोग नीचे हुए ना, इसका मतलब तो मेहर लोग से। हाँ। पर इसमें तो मेहर लोग के ऊपर दिखा रहे, सत्य लोग स्वर्ग लोग तो ऊपर। इसमें क्या चार्ट दिखाया है माता जी ने। अरे वो चार्ट तो मैं देखा ही नहीं, वो चार्ट को कौन बोल रहा है? चार्ट में दिखा रहे प्रभु, एक बार देखिए वो चार्ट। जब आएगा तब दिखेंगे, अभी तो आ नहीं रहा है। अगला श्लोक 46 और 47। उसीलिए तो चार्ट देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है आधा लोग समझ नहीं आ रहा है, और वो हम नहीं चाहते। जो पुराना भक्त है उन लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाद में ज्वाइन किया हो तो मालूम नहीं 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है क्या, व्हाट इज द सीक्वेंस, कौन किसके ऊपर है। हाँ, ये जो ग्रंथ है ना, अभी जो सेकंड खंड चल रहा है ना, अगर ये चार्ट अच्छा से पता नहीं चलेगा ना लोगों को, तो ये सेकंड वाला खंड कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर जाएगा आस्ते आस्ते गोप कुमार। उसीलिए ये सीक्वेंस जानना जरूरी है। ये जूम कर पाएंगे आप मिताली माता जी? बस 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 ठीक है, लेकिन इसका प्रिंट क्वालिटी अच्छा नहीं है, जूम करने से फट रहा है। एनीवेज, देखिए सब मिडिल प्लैनेट दिखाई दे रहा है सबको? अभी सब गुंगा हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? धुंधला धुंधला दिख रहा है ना? धुंधला दिख रहा है तो ज्यादा अच्छा था चार्ट, वो वाला दिख रहा है मगर धुंधला दिख रहा है। बस धुंधला ही दिखने दीजिए। दिख रहा है तो मिडिल प्लैनेट लिखा हुआ है, तो वो मिडिल प्लैनेट क्या है? भूलोक है, जहां हम लोग रहते हैं। भूलोक का अलग नाम क्या है? मृत्युलोक, मर्तलोक, पृथ्वी, ठीक है। अभी हम लोग यहीं रहते हैं। अभी इसके ऊपर क्या है? भूवर, उसके ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक। दिखाई दे रहा है ज्योतिर्मय सीता माता जी? उसके ऊपर क्या है? महर,
फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, यानी जहां ब्रह्मा जी रहता है। ये चार्ट को सब देखिए पहले, ये चार्ट को समझिए पहले सब, नहीं तो ये ग्रंथ कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रंथ पूरा ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स के ऊपर ही है। गोप कुमारी के करके ऊपर जाएगा। प्रभु जी महल लोक के ऊपर कौन सा लोक है, समझ में नहीं। जनलोक, जनलोक। प्रभु जी शेयरिंग स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो बहुत दिख नहीं रहा ठीक से। प्रभु जी अद्भुत चरण प्रभु जी ने भेजा। एक सेकंड, अभी जो दिख रहा है वो आसाम से दिख रहा है, थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए तो दिखाई देगा। प्रभु जी जनलोक के बाजू में क्या लिखा है? 7 नहीं, जनलोक के बाजू में कुछ लिखा है ना, 7 सेजेस। जनलोक में सप्तऋषि रहता है। 7 सेजेस क्लियर है। उसके ऊपर तपलोक है, उसके ऊपर सत्यलोक, लॉर्ड ब्रह्मा का बोर्ड। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी बोला जाता है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। क्लियर है एकदम। तो स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक है क्या? हाँ जी, सही बोला आपने। प्रभु इसमें भूवर लोक में लिखा है राक्षस, इसमें उसमें शुरू कर दिया। किस में? जो है ना भूर लोक के ऊपर, भूवर लोक, उसमें लिखा है राक्षसास एंड गोस्ट। आप देख रहे हैं प्रभु, बगल में लिखा है। मालूम है। तो ये क्यों ऐसे लिखा है प्रभु? राक्षसास क्यों? ऊपर के लोकों में राक्षस कैसे आएंगे? अरे कितना बार ये सब चर्चा हुआ। जिन लोग अकाल मृत्यु होता है उन लोग का शरीर नहीं मिलता, ऊपर विचरण करते रहता है। ये राक्षस लोग जो है इन लोग की आक्रमण करता है स्वर्ग लोक में जाकर। यस निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अद्भुत चरण प्रभु जी ने ना व्हाट्सएप ग्रुप में एक इमेज भेजा है, वो शेयर करूं? वो एकदम क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसके लिए इनविटेशन चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअली मैं शेयर करने का कोशिश कर रही थी, वो मिताली माता जी करेंगे तब हटेंगे तब मैं कर पाऊंगी। ये चार्ट समझना जरूरी है सबको। ये ग्रंथ इसी के ऊपर है, क्योंकि एक एक करके ऊपर जाएगा। सिर्फ ये वाला चार्ट नहीं, इसकी ये तो 14 भुवन जड़ जगत का चार्ट है। हरे कृष्णा मिताली माता जी, आप ही करिए, मेरे फोन से नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप कर लीजिए। फिर प्रभु कौन सा चार्ट है? ये 14 प्लैनेट मटेरियल वर्ल्ड का चार्ट है ना। देन इसके बाद तो गोप कुमार ऊपर जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो बहुत हायरार्की है। अच्छा। कैलाश, उसके ऊपर वैकुंठ, फिर ऐसे सब ट्रैवल करेगा गोप। तो ये बुक में सब कवर होगा प्रभु जी? ठीक है। खाना पीना राजस्थानी थाली दिखा रहा है अभी 12 बजे 1 बजे, तो दाल बटी चूरमा सब कुछ दिख रहा है। हटा भी नहीं रहा है, खिला भी नहीं रहा है, हटा भी नहीं रहा है। हरे कृष्णा। ओके, अगला श्लोक करते। नहीं, ये टाइम भी हो गया, ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आज। तब तक काहुतपिन भी दे दीजिए। ग्रंथराज श्री भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन जय 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 जय।